जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा श्री बांके बिहारी जी के चरणों में श्री कृष्ण कथा के कुछ पुष्प अर्पित करने जा रही हूँ। आप सभी कृष्ण भक्तों का इस कथा में स्वागत करती हूँ। स्यमंतक मणि की कथा। द्वारका धाम के क्षेत्र में सत्राजित नामक एक राजा था। वह सूर्यदेव का महान भक्त था। सूर्यदेव ने उसे स्यमंतक मणि प्रदान की थी। जब सत्राजित ने यह मणि अपने कंठ में धारण की, तब वह सूर्यदेव की एक प्रतीक होने लगा। जब मणि पहनकर वह द्वारका में जाता, तब लोग सोचते थे कृष्ण से भेंट करने सूर्यदेव नगर में आए हैं। यद्यपि सभी राजा सत्राजित से परिचित थे, किंतु स्यमंतक मणि की जाज्वल्यमान कांति के कारण वह पहचाना नहीं जाता था। एक बार उसे सूर्यदेव समझकर द्वारका के कुछ गणमान्य व्यक्ति तत्काल श्री कृष्ण को सूचना देने गए कि सूर्यदेव उनसे मिलने आए हैं। उस समय श्री कृष्ण चौपड़ खेल रहे थे। द्वारका के एक गणमान्य नागरिक ने इस प्रकार कहा, प्रिय भगवान नारायण, आप श्री भगवान हैं। अपने नारायण अंश में आप शंख चक्र गदा और पद्म युक्त आपकी चार भुजाएं हैं। द्वारका के निवासी श्री कृष्ण को भगवान श्री नारायण मानते थे। जब सत्राजित द्वारका में आया, तो द्वारका के नागरिकों ने यह सोचकर अत्यंत गर्व का अनुभव किया कि यद्यपि श्री कृष्ण द्वारका में एक साधारण मानव के समान निवास कर रहे हैं, तब भी देवता उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। इस प्रकार उन्होंने श्री कृष्ण को सूचित किया। अपने चित्ताकर्षक शारीरिक कांति सहित सूर्यदेव उनके दर्शन करने आ रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने उन्हें सूचित किया, जिस व्यक्ति का वर्णन वे सूर्यदेव के रूप में कर रहे हैं, वह वास्तव में राजा सत्राजीत है, जो कि सूर्यदेव से प्राप्त की गई बहुमूल्य मणि के रूप में अपने वैभव का प्रदर्शन करने के लिए द्वारका आया है। सत्राजीत श्री कृष्ण के दर्शन के लिए नहीं आया था, अपितु स्यमंतक मणि के कारण वह अत्यंत मदोन्मत्त हो गया था। उसने मणि को एक मंदिर में स्थापित कर दिया, उसकी उपासना के लिए ब्राह्मणों को नियुक्त कर दिया। ऐसे मणि की अर्चना कौन नहीं करेगा, क्योंकि स्यमंतक मणि इतनी सामर्थ्यवान थी कि प्रतिदिन वह विशाल मात्रा में स्वर्ण उत्पन्न करती थी। स्वर्ण को भार नामक माप से नापा जाता है। वह मणि प्रतिदिन लगभग 170 पौंड स्वर्ण उत्पन्न कर रही थी। एक मण में 82 पौंड होते हैं। एक भार 16 पौंड स्वर्ण के बराबर होता है। यही नहीं, जहाँ भी यह मणि रहती है, वहाँ महामारी अथवा व्याधि जैसी किसी भी अशुभ घटना की संभावना नहीं रहती है। श्री कृष्ण जगत को शिक्षा देना चाहते थे। प्रत्येक सर्वश्रेष्ठ वस्तु देश के प्रशासन प्रमुख को अर्पित की जानी चाहिए। श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा, वह स्यमंतक मणि राजा उग्रसेन को भेंट कर दे, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ वस्तु तो राजा को ही अर्पित करनी चाहिए। सत्राजित ने श्री कृष्ण की आज्ञा को अस्वीकार कर दिया और वह मणि उन्हें नहीं दी। इस घटना के पश्चात परिवार के वैभव का प्रदर्शन करने के लिए सत्राजित का छोटा भाई प्रसेनजीत उस मणि को अपने कंठ में धारण करके ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हुए घोड़े पर चढ़कर जंगल में गया। जब प्रसेन नामक सत्राजित का भाई वन में इधर उधर घूम रहा था, तब एक विशाल सिंह ने उस पर आक्रमण कर दिया, उसे और उसके घोड़े का वध कर दिया। तदनंतर सिंह उस मणि को अपनी गुफा में ले गया। जब यह सूचना वृक्षराज जाम्बान को प्राप्त हुई, तब उन्होंने सिंह को गुफा में मारकर वह मणि ले ली। जाम्बान भगवान रामचंद्र के समय से ही भगवान के एक महान भक्त थे, अतः उन्होंने उस मूल्यवान मणि को अत्यंत आवश्यक वस्तु के रूप में नहीं लिया और वह मणि अपने पुत्र को एक खिलौने के रूप में दे दी। जब सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन मणि सहित वन से नगर में नहीं लौटा, तो सत्राजित अत्यंत अशांत हो गया। उसे ज्ञात ही नहीं था कि उसके भाई का सिंह ने और सिंह का जाम्बान ने वध कर दिया है। इसके स्थान पर वह यह विचार करने लगा, चूंकि श्री कृष्ण को यह मणि चाहिए थी और उन्हें नहीं दी गई, तो हो सकता है श्री कृष्ण ने यह मणि प्रसेन से बलपूर्वक लेकर उसका वध कर दिया हो। इस विचार को उसने जनश्रुति का रूप देकर द्वारका के प्रत्येक भाग में फैला दिया।
यह मिथ्या जनश्रुति कि श्री कृष्ण ने प्रसेन का वध करके मणि ले ली है दावाग्नि की भांति सर्वत्र फैल गई। श्री कृष्ण को स्वयं के ऊपर लगा कलंक रुचिकर नहीं लगा। उन्होंने निश्चय किया द्वारका के कुछ निवासियों सहित वे वन में जाएंगे और स्यमंतक मणि को ढूंढेंगे। द्वारका के प्रमुख व्यक्तियों सहित श्री कृष्ण सत्राजित के भाई प्रसेन को ढूंढने गए, किंतु उन्होंने उसे मृत पाया क्योंकि सिंह ने उसका वध कर दिया था। श्री कृष्ण ने जामवान द्वारा मारे गए सिंह को भी पाया। जामवान को सामान्यतया वृक्ष के नाम से पुकारा जाता है। वृक्ष ने बिना किसी शस्त्र की सहायता से सिंह को अपने हाथों से मारा था। तदनंतर श्री कृष्ण और द्वारका के नागरिकों को वन में एक विशाल गुफा मिली जिसे वृक्ष के घर का मार्ग कहा जाता था। उन्होंने स्वयं वृक्ष जामवान को ढूंढने के लिए अकेले ही अंधेरी गुफा में प्रवेश किया। श्री कृष्ण ने देखा बहुमूल्य स्यमंतक मणि वृक्ष का पुत्र खिलौना के रूप में खेल रहा है। बालक से मणि लेने के लिए श्री कृष्ण वहां जाकर उसके समक्ष खड़े हो गए। जब वृक्ष के बालक की देखभाल करने वाली दाई ने श्री कृष्ण को अपने सम्मुख खड़ा देखा तो भयभीत हो गई। उसे भय था कहीं श्री कृष्ण उस स्यमंतक मणि को न ले ले। वह उच्च स्वर में चिल्लाने लगी। दाई की चित्कार सुनकर क्रुद्ध होकर जामवान वहां गए। जामवान वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त थे, किंतु अत्यंत क्रोध में होने के कारण वे अपने स्वामी को पहचान न सके। उन्होंने सोचा श्री कृष्ण एक साधारण मानव है। अपने स्वामी को न पहचान कर जामवान ने प्रथम उन्हें युद्ध के लिए चुनौती दी। उसके बाद जामवान और श्री कृष्ण के मध्य एक भयंकर युद्ध हुआ। श्री कृष्ण और जामवान ने पहले शस्त्रों से, फिर पत्थरों से, फिर बड़े बड़े वृक्षों से लड़ाई की। यह युद्ध रात दिन तक कई दिनों तक चलता रहा। 28 दिन तक यह युद्ध होता रहा। जामवान उस समय के सर्वाधिक शक्तिशाली जीव थे, तथापि श्री कृष्ण के भूसों के निरंतर प्रहार से उनका अंग प्रत्यंग शिथिल हो गया। उनकी शक्ति लगभग शून्य हो गई। वे अत्यंत थक गए। जामवान चकित थे, यह कौन है जो उन्हें इतना बलहीन किए दे रहा है। जब श्री कृष्ण के प्रहारों से श्रम का अनुभव करने लगे तब वे समझ गए श्री कृष्ण और कोई नहीं, उनके आराध्य देव भगवान हैं। भक्तों के लिए इस घटना का विशेष महत्व है। प्रारंभ में जामवान श्री कृष्ण को नहीं समझ सके क्योंकि उनकी दृष्टि पर भौतिक आसक्ति रूपी आवरण था। उनकी आसक्ति अपने पुत्र और बहुमूल्य स्यमंतक मणि के प्रति थी। वे यह मणि श्री कृष्ण को नहीं देना चाहते थे। क्रीड़ा करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण भी अपने भक्त के साथ युद्ध का स्वांग करना चाहते थे। जैसे ही भगवान उस युद्ध से प्रसन्न हो गए वैसे ही जामवान को तत्काल ज्ञान हो गया उनके विरोधी स्वयं भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं है। जामवान भगवान से कहने लगा, प्रिय प्रभु, मैं समझ गया आप कौन हैं। आप प्रत्येक प्राणी के बल, धन, संपत्ति, यश, सौंदर्य, बुद्धि और त्याग के स्रोत भगवान श्री विष्णु हैं। जामवान ने आगे कहा, प्रिय भगवान, समस्त भौतिक तत्वों को संयुक्त करने वाला काल भी आपका प्रतिनिधि है। आप ही वह परम काल हैं जिसमें समस्त ब्रह्मांड की सृष्टि, पालन और अंत में संहार होता है। प्रिय भगवान, मैं समझ सकता हूँ आप वही श्री भगवान हैं जिनकी मैं श्री रामचंद्र के रूप में उपासना करता हूँ। मेरे प्रभु श्री रामचंद्र समुद्र पर पुल बांधना चाहते थे। मैंने स्वयं देखा था किस प्रकार भगवान के दृष्टिपात मात्र से समुद्र विचलित हो गया था। जामवान की स्तुति से श्री कृष्ण संतुष्ट हो गए। उसके शरीर की पीड़ा शांत करने के लिए जामवान के समस्त शरीर पर अपने हस्त कमल फेर दिए। तत्काल ही जामवान उस भयंकर युद्ध की थकान से मुक्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें राजा जामवान कहकर संबोधित किया क्योंकि वास्तव में वे ही वन के राजा थे। बिना शस्त्र के केवल अपने हाथ से जामवान ने सिंह का वध किया था। वे उनके पास स्यमंतक मणि मांगने आए हैं क्योंकि जब से स्यमंतक मणि चोरी हुई है श्री कृष्ण के नाम को अल्प बुद्धि के लोग कलंक लगा रहे हैं। वे इस कलंक से मुक्ति प्राप्त करने के लिए ही यह मणि मांगने आए हैं। जामवान को सारी परिस्थिति समझ में आ गई। भगवान को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने तत्काल न केवल स्यमंतक मणि अपितु अपने विवाह के योग्य कन्या
जामवती को भी श्री कृष्ण को समर्पित कर दी। स्यमंतक मणि श्री कृष्ण को गुफा में प्रदान की गई। वहीं पर उनका जामवंती से विवाह हुआ। यद्यपि श्री कृष्ण और जामवान के बीच 28 दिनों तक युद्ध चला था, किंतु द्वारकावासियों ने 12 दिनों तक गुफा के बाहर प्रतीक्षा की। फिर उन्होंने सोच लिया कुछ अप्रिय घटना घट गई है, और अत्यंत दुखित होकर के, भ्रमित होकर के वे द्वारका नगरी वापस लौट आए थे। आज की कथा यहीं विराम लेती है, शेष अगले अध्याय में। यदि आपको कृष्ण कथा सुनने में आनंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्ण।